जय माता दी। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। माता रानी आपका जीवन खुशियों से भर दे। और आप नवरात्रि की चौकी या तो मंदिर में या फिर मंदिर के बाहर यदि लगा रहे हैं तो एक जगह निश्चित कर लें। ऊपर से लाल कपड़ा बिछाकर चावल का आसन देते हुए हमने इस प्रकार से माता रानी का विग्रह स्थापित किया है। विग्रह में आप एक बात का विशेष ध्यान दें, जो सिंह का मुख हो वो बंद हो, शांत मुद्रा में हो और माँ के मुख पर भी प्रसन्नता के भाव हो। इसी प्रकार की फोटो भी आप लें। उसके बाद हमने एक छोटी चौकी पे थोड़ा सा चावल का आसन देते हुए प्रथम पूज्य भगवान गणेश को विराजित किया है। अब हम कलश स्थापना करने जा रहे हैं। कलश स्थापना सदैव उत्तर पूर्व दिशा में करना ही सबसे शुभ फलदायी होता है। इसके लिए हमने चावल से यहाँ पे अष्टदल कमल बनाया है। आप यहाँ पे जौ या गेहूं का प्रयोग भी कर सकते हैं। और देखिए ये हमने मिट्टी का कलश लिया है। कलश के कंठ पर हमने मौली बांध लिया है। कलश के ऊपर हमने रोली से स्वास्तिक बना लिया है। और देखिए यहाँ पर हमने 7 पल्लव अशोक के लिए हैं। आप आम के पल्लव या फिर पान के पत्ते भी ले सकते हैं। सभी पर हमने हल्दी, चंदन और कुमकुम से टीका कर लिया है। कलश में हमने जल और गंगा जल मुख तक भरकर इसमें हमने इसके अंदर रौली, हल्दी की गांठ, सिक्का, सुपारी, एक जोड़ा लौंग, थोड़ा सा इत्र, पुष्प, दूर्बा, हरी इलायची और मीठे के रूप में हमने यहाँ पे एक बताशा डाल दिया है। ऊपर से हम यहाँ पूर्ण पात्र के रूप में चावल का भरा हुआ एक पात्र रख रहे हैं। चावल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पर भी चाहे तो जौ या गेहूं का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम एक पानी वाला नारियल ले रहे हैं। नारियल में पानी होना चाहिए। ऊपर से हमने मौली लपेट लिया है। साथ ही हमने इसके ऊपर से एक चुन्नी लपेट ली है। आप देखिए हम इसका मुख अपनी तरफ करके रखेंगे। यही सबसे जो सही तरीका होता है। ये साधक की तरफ ही नारियल का मुख होना चाहिए। इससे आपको आपकी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। अब हम दीपक की स्थापना करेंगे। अखंड ज्योत के अलग नियम होते हैं, लेकिन यदि आप साधारण एक दीपक सुबह और संध्या लगा रहे हैं तो उसके लिए इस तरह से हमने मिट्टी के पात्र में थोड़ा सा चावल का आसन दिया है। उसके पहले हमने उसमें एक स्वास्तिक बना लिया था और ये हमने देसी घी का दीपक जला लिया है भगवान गणेश का ध्यान करते हुए। अब हम एक पात्र में स्वास्तिक बनाकर ऊपर से अपने ज्वारों का पात्र स्थापित करेंगे। देखिए मिट्टी का एक हमने कुंडा लिया है। इसमें हमने गंगा जी की बालू में थोड़ी सी मिट्टी मिलाकर एक दिन पहले ही जो जौ भिगो दिए थे उनको हमने इस प्रकार से इसमें बो दिए हैं। और देखिए जौ को यदि हम भिगो देते हैं तो वो बहुत ही अच्छे से निकलते हैं। अब हम स्नान की भावना से सभी के ऊपर जल छिड़क रहे हैं। इस तरह से आप चाहें तो इस पात्र में थोड़ा सा गंगा जल भी मिला ले सकते हैं। तो उसके बाद में हम सभी को टीका करेंगे। टीका करने के लिए यदि आपके पास अष्टगंध चंदन है और लाल चंदन है तो आप उसका प्रयोग करें, नहीं तो आप हल्दी और रोली का प्रयोग कर सकते हैं। हमने सबसे पहले टीका भगवान गणेश को किया है और उसके बाद हम अपने कलश पर टीका कर रहे हैं। वरुण आदि सभी देवी देवताओं का ध्यान करते हुए, सप्त नदियों के पवित्र जल ऐसे भाव रखते हुए कि हमारे कलश में विराजित है, हमने टीका किया। उसके बाद हमने अपने दीपक पर और जो ज्वारों का कुंड है उस पर भी टीका किया। फिर हमने लाल चंदन से माता रानी को टीका किया है। इस प्रकार से सभी को टीका अच्छे से करने के बाद में हम गणेश भगवान को वस्त्र के रूप में कलावा जो होता है उससे हम बना लेते हैं वस्त्र, उसको समर्पित कर रहे हैं। आप चाहे तो यहाँ पे चुन्नी भी उड़ा सकते हैं। और देखिए ये हमने जो जनेऊ है वो कच्चे सूत को 5 बार लपेट लिया है। फिर हमने ऊपर से हल्दी ऐसे लगा लिया है इस पर, क्योंकि कोरा जनेऊ नहीं चढ़ाना चाहिए। तो हमने ये जनेऊ का भाव रखते हुए भगवान गणेश को समर्पित किया। अब हम कलश पर भी इसी प्रकार से वस्त्र की भावना से कलावा समर्पित कर रहे हैं। साथ ही हमने इसको 5 बार लपेट कर जनेऊ का रूप करके हमने कलश पर विराजित किया है। इस प्रकार से कुंडे पर भी हम अपने कलावा लपेट रहे हैं। और देखिए इस तरह से जहाँ पर भी आप ये रखें, इस बात का विशेष ध्यान दें कि 9 दिन तक आपकी चौकी हिलनी नहीं चाहिए। और ये हम भगवान गणेश को और माता रानी को गुड़हल का पुष्प समर्पित कर रहे हैं। बहुत ही माता का प्रिय पुष्प होता है। यदि आपको मिलता है तो आप ये मैया को अवश्य चढ़ाएं। काली माँ का प्रिय फूल है, साथ ही गणेश भगवान को भी बहुत प्रिय है। इस तरह से ये हमारे गार्डन में ही था तो हमें आसानी से मिल गया। और ये हम गुड़हल का फूल माता रानी को समर्पित कर रहे हैं। और देखिए जब भी आप चौकी रखें तो चौकी पे इस बात का विशेष ध्यान रखें कि
अगर आप अखंड दीपक लगा रहे हैं तो उसके नियमों का पालन करें। यदि आप तिल के तेल का अखंड दीपक लगा रहे हैं या देसी घी का लगा रहे हैं तो उसकी दिशाएं अलग होती हैं। और इस तरह से हमने सभी पर पुष्प समर्पित किए हैं। अब हमने अपनी माता रानी को चुन्नी ओढ़ा ली है और ये मौसम का जो भी फल आपके पास हो, ऋतु फल जो भी हो, हमने यहाँ पे केले भगवान के लिए भोग प्रसाद के लिए रखे हैं। और ये बताशे जो माता को बहुत प्रिय होते हैं, यदि आप किसी और चीज़ का भोग ना लगा पाए तो कोई बात नहीं, आप बताशों पे 2 लौंग चढ़ाकर माता के सम्मुख यदि चढ़ाते हैं तो माता इससे बहुत प्रसन्न हो जाती है। भगवान गणेश के लिए हमने यहाँ पे लड्डू का भोग लगाया है। और इस प्रकार से हम देखिए अपना भोग लगाने के बाद हमने माता को सुहाग सामग्री समर्पित की है। यहाँ पर हम 5-7 तरह का जो भी आपके पास श्रृंगार सामान हो या फिर आप 16 श्रृंगार की वस्तुएं माता को समर्पित कर सकते हैं। हमने यहाँ पे दक्षिणा लगा दी है कि हे मैया, यदि सामान में कुछ कमी हो तो उसकी पूर्ति हो जाए, और इसी भाव से हमने चढ़ाया है। और ये देखिए हमने गणेश भगवान को दूर्वा, हल्दी की गांठ, साथ ही इसमें लौंग, कपूर, सुपारी मिलाकर गणेश भगवान को समर्पित किया है। हमने हमारे कलश पे भी दूर्वा समर्पित किया है। इस तरह से अब हम सभी पर ये रौली से रंगे हुए चावल अक्षत जो होते हैं समूचे, इनको छिड़क देंगे इसी भावना से कि देखिए आप सभी हमारे पूजन में आमंत्रित हो चुके हैं, हमारी पूजा स्वीकार करें। हम अपने जो मिट्टी के पात्र में हमने जो जौ बोया है उसको जल से सींचने के बाद में सभी को भोग प्रसाद आग्रह करेंगे। आग्रह करने के बाद जल से आचमनी करेंगे। और देखिए ये आप चाहें तो प्रतिदिन दुर्गा जी की दुर्गा सप्तशती पढ़ सकते हैं, या आप चाहें तो दुर्गा चालीसा, दुर्गा जी के 32 नामावली पढ़ सकते हैं, या फिर आप दुर्गा जी के किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। आपको अपने 9 दिन की पूजा में या पहले और आखिरी दिन की पूजा में आपको जो भी नियम बनाना है सुबह या संध्या, उसका संकल्प आप पहले दिन ही अवश्य ले लें। और जितनी आपकी यथा सामर्थ्य हो आप उसी के अनुसार संकल्प लें। जितना आप कर सके वही भाव बनाकर माता के सम्मुख अपना संकल्प प्रस्तुत करें। फिर आप पुस्तक पढ़ने के बाद माता को जरूर पुष्प इत्यादि समर्पित किया करें। और देखिए हम आप छोटी सी अगियारी करेंगे, ये आप प्रतिदिन कर सकते हैं। इसके लिए हमने हमारे घर में क्योंकि रोज गौ माता आती है तो हमने ये छोटे छोटे गाय के गोबर से उपले बना लिए हैं। बाजार में भी ये पूजा की दुकान पे मिल जाते हैं। अब तो ऑनलाइन भी ये चीज़ अवेलेबल है, आप आराम से इनको खरीद सकते हैं। उसके बाद जब वो अच्छे से गर्म हो जाए और उनमें अच्छे से आग लग जाए, उसके बाद एक मिट्टी के पात्र में या हवन कुंड में रखकर आप सबसे पहले उसकी पूजा करें, टीका करें, पुष्प उसको लगाकर कुंड से बाहर रख दें। उसके बाद जल से आचमन करने के बाद सबसे पहली 5 आहुति देसी घी की माता का ध्यान करते हुए आप चलाएं। इसमें आप अपनी कुलदेवी मैया का ध्यान अवश्य करें। देखिए कोई भी पूजा हो आप कुलदेवी माता का ध्यान अवश्य करें, क्योंकि उनकी पूजा सबसे अनिवार्य होती है। उसका हमारे जीवन में बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है। आप चाहें तो यहाँ पर सिर्फ लौंग कपूर से भी अगियारी कर सकते हैं, या अलग अलग नवरात्रि के 9 दिनों में जो हवन सामग्री होती है उससे अगियारी कर सकते हैं। बहुत जगह यहाँ पर मेवे से हवन किया जाता है, और कुछ लोग यहाँ पर मीठे से भी हवन करते हैं। या हवन सामग्री लेकर ही आप हवन करें। उसके बाद थोड़ा सा कपूर छोड़कर जो इसका दिया का जो धूप हो जाता है, जो इसका धुआं हो जाता है, उस धुएं को आप अपने पूरे घर में घुमाएं। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा होगी। उसके बाद हमने दीपक में देखिए लौंग कपूर की आरती कर रहे हैं। यहाँ पर हम आरती कर रहे हैं, मैया तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गा रे तेरी आरती। ओ मैया तू है जगदम्बे परवाली, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, हम सब उतारे तेरी आरती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। उसके बाद आरती की आचमनी कर लें। आचमनी करने के बाद सबसे पहले गणेश भगवान, फिर माता रानी और सभी को आरती दिखाएं। उसके बाद देखिए आप अपने कुंड पर जल समर्पित करें। माता रानी को आप कुछ पैसे अवश्य चढ़ाएं, जिससे आपकी पूजा में जो भी कमी हो जाती है दक्षिणा के स्वरूप वो आप अवश्य चढ़ाएं। इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर
माता रानी का जो कुंडा हमने जौ वाला बनाया है, इसमें हमने श्रृंगी से इसको जल से सींच दिया है। ये बहुत आसानी से हो जाता है। और देखिए ये हमारे पास अखंड जोत है। अखंड जोत को रखने का नियम होता है, आप चाहें तो देसी घी से या तिल के तेल से अखंड जोत भी जला सकते हैं।